हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार के गया में तुलसी का पौधा क्यों नहीं उगता, क्यों नहीं वहाँ तैयार होता। तो चलिए हम इस मुद्दे पर आपसे बात करते हैं, लेकिन वीडियो को हमारा आप सब्सक्राइब करने ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक लगे रहिएगा, देखिएगा, तब आपको इसकी सही जानकारी समझ में आएगी इस कथा की। चलिए अब अपने कथा के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ कि गया में तुलसी का पौधा क्यों नहीं उगता। अब गया में जो कौआ, गाय, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी को श्राप दिया गया है, तो माता सीता ने दिया है। और क्यों दिया है, उसी के साथ में बट वृक्ष को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा, क्योंकि भगवान राम ने जब ब्राह्मण से कहा कि मुझे अपने पिता का श्राद्ध कर्म करना है, तो ब्राह्मण ने उनको कहा कि आप जाइए, पहले श्राद्ध कर्म की सारी सामग्री लेके आइए। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए और ब्राह्मण ने देवी माता सीता से आग्रह किया। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था, मतलब भगवान राम और लक्ष्मण को वापस आने में वहाँ से समय लगने लगा। इधर ब्राह्मण ने माता सीता से कहा कि पिंडदान का समय तो निकल रहा है। और यह सुनकर माता सीता की थोड़ा सा व्याकुलता बढ़ गई, और क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक लौटे नहीं। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीत रहा है, और यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ बटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर अपने ससुर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने माता सीता के द्वारा किया पिंडदान को स्वीकार किया, और माता सीता इस बात से बहुत खुशी हुई और उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनके मन में एक संशय पैदा हुआ कि प्रभु राम इस बात को तो मानेंगे नहीं, क्योंकि पिंडदान बिना पुत्र के नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आते हैं और पिंडदान के विषय में पूछते हैं माता सीता से। तो माता सीता ने कहा कि समय निकल रहा था, इस कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बिना पुत्र के और बिना सामग्री के, दोनों चीज़ें हैं, बिना पुत्र और बिना सामग्री के कैसे पिंडदान संपन्न होगा और इसको कैसे स्वीकार होगा ये। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, बट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। तो भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात को पूछा कि इसमें सच्चाई क्या है, सत्य है या झूठा, तब फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। लेकिन बट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधिपूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने बहुत भयंकर क्रोधित हो गई
और उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन के लिए श्राप दे दिया। उन्हें श्राप क्या मिला आपको मैं बताता हूँ। फल्गु नदी को श्राप ये मिला कि वह हमेशा सूखी रहेगी, उस नदी में कभी जल नहीं रहेगा। और इसी कारण से फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को माता सीता ने श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी। तो मित्रों आप ध्यान से देखिए, हमेशा गौदान के समय गाय की पूंछ पकड़कर ही पूजा किया जाता है और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा किया जाता है। माता सीता ने ब्राह्मणों को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उनको, लेकिन उनकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, ये श्राप दिया था। इसी कारण ब्राह्मण आज भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को भी श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उपजेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती है। और कौवा को भी उन्होंने श्राप दिया कि हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। और उसी बीच माता सीता ने बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि आप दीर्घायु हो। और माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया वहीं बट वृक्ष को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया कि आपकी लंबी आयु हो, वह दूसरों को छाया प्रदान करें। और पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। मित्रों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।